भगवान के रूप में प्रकट हुआ और एक तीसरा जन्म तुम्हारा देवकी और वसुदेव के रूप में हुआ है और मैं तुम्हारे गर्भ से अब प्रकट होने वाला हूँ, जन्म लेने वाला हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हे माते, 2 बार मैंने आपके पुत्र रूप में जन्म लिया, किंतु आप अपना जीवन सफल नहीं कर पाए। ये अंतिम मौका आपके लिए है। हे माते, आप हमारा चिंतन करके, भजन करके, ध्यान करके अपने जीवन को धन्य बना लो, सफल बना लो, क्योंकि इसके बाद मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में जन्म नहीं लूंगा। मैंने आपको 3 जन्म के लिए वरदान दिया था, सो मेरा अंतिम जन्म है और आप भी अपना अंतिम जन्म बना लो। देवकी वसुदेव ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, सब आपकी इच्छा से होता है। जीव कुछ चाहे भी तो नहीं कर सकता है, इसलिए आपकी कृपा हो जाए तो अवश्य हमारा कार्य बन जाएगा। इतना तो उनको ज्ञान करा दिया, किंतु जब भगवान अदृश्य हुए तो अपनी माया का पर्दा डाल दिया। ये फिर भूल गए कि कोई हमारे सामने प्रकट हुआ था और कुछ क्षण के पश्चात वही देवकी के पास में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। देवकी और वसुदेव को सुनाई पड़ा कि कोई कह रहा है इस बालक को लेकर के गोकुल चले जाओ। भगवान को देखा देवकी वसुदेव ने, धन्य हो गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान की आज्ञा को श्रवण करके वसुदेव ने क्या देखा कि उसी कारागार में एक टोकरी भी आ गई। उसी कारागार में भगवान श्री कृष्ण के लिए टोकरी आ गई और उसमें भगवान को वसुदेव ने लिटा लिया। जो इनके हथकड़ी बेड़ी पड़ी थी वो सब अपने आप कट के गिर गई, खुल गई और भगवान को वसुदेव ने अपने सिर के ऊपर टोकरी को रख लिया। सब प्रकार से उनको प्रेरणा मिलती जा रही थी कि अब तुमको आगे आगे क्या करना है। जितने भी फाटक थे, एक एक करके फाटक खुलता जा रहा था और जो वहां सैनिक खड़े थे बेसुध होकर के गिरते जा रहे थे। आज भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो कोई कार्य असंभव नहीं है, और जब भगवान अप्रसन्न होते हैं तो बनते बनते कार्य में भी बाधाएं आने लगती हैं। 7 फाटक खुल गए, सभी पहरेदार सो गए और वसुदेव जी भगवान को लेकर के जा रहे हैं। बहुत जोर से बिजली कड़क रही है, बहुत जोर से बादल बरस रहे हैं, बहुत जोर से आंधी तूफान आ रहा है, दिल दहलाने वाली बिजलियां कड़क रही, बादल गरज रहा है। कोई भी सुने उसका दिल दहल जाए। वसुदेव जी भी घबरा रही है। उस रात के सन्नाटे में, घनघोर बारिश में जब वसुदेव जी चले, कुत्ते भौंकने लगे, बहुत सी विपदाएं आई। कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया और वसुदेव जी भगवान को लेकर के यमुना जी के किनारे पहुंच गए। वहां पहुंच करके यमुना जी बहुत अथाह भरी हुई थी। जिधर दृष्टि जाती थी जल ही जल दिखाई पड़ता था। वसुदेव जी ने यमुना जी को प्रणाम किया और भगवान को अपने ऊपर रख करके धीरे धीरे प्रवेश किया, क्योंकि इनको एक प्रेरणा मिल रही थी, संदेशा मिल रहा था कि हाँ तुम ये कार्य करो, अब आगे बढ़ो। चले जा रहे हैं। यमुना जी में प्रवेश किया। यमुना जी धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। यमुना जी ने सोचा ये वसुदेव जी की सहायता की जाए, हमको बिल्कुल
थोड़ी सी जमीन में रह जाना चाहिए, किंतु मन में विचार किया कि ये परमात्मा कृष्ण बार बार नहीं आने वाले हैं, ये हमारे अंदर से जा रहे हैं और इनके पैर को अगर मैं न पखार लूं तो मेरा धन्य जीवन नहीं हो सकता। इसलिए हे परमात्मा मुझे क्षमा करना, मैं आपको चरणों को पखारने के लिए अब अपने को बढ़ाने जा रही हूँ। और जमुना जी का वेग इतना बढ़ गया कि भगवान के चरणों को छूने के लिए वसुदेव के मुंह के ऊपर पानी आ गया। धीरे धीरे वसुदेव डूबने लगे। भगवान ने सोचा कि कहीं इनका धैर्य न टूट जाए, तो अपने पैर को उछाल करके थोड़ा नीचे कर दिया। जमुना जी ने अपने स्वामी, अपने पति देव श्री कृष्ण को प्रणाम किया। जमुना जी भगवान की पतरानी भी है, प्रणाम किया और उसके बाद तुरंत धीरे धीरे जमुना जी बही तरवा के तरेलों, भगवान के जो पैर थे उसके नीचे जमुना जी आ गई और वसुदेव जी निर्बाध गति से चले जा रहे हैं। अरे कालिया नाग ने सोचा कि इससे उत्तम कोई अवसर नहीं मिल सकता है। जिन प्रभु के दर्शन के लिए देवता तरसते हैं वो निकले जा रहे हैं और मैं इनकी कोई सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी भीषण बारिश हो रही है, बारिश भी रुक सकती थी, लेकिन वो चाहती थी कि हम भी अपनी बूंदों से भगवान को स्पर्श कर दें। तूफान भी रुक सकता था, लेकिन वो भी सोच रहा है कि इस अवसर को हम नहीं गवाएंगे, भगवान को स्पर्श कर लेंगे। सभी के मन में उत्साह है कि भगवान जा रहे हैं। अरे भगवान का आप भी ने दर्शन कर पाए तो ऐसा अवसर और बहुरे की पुण्यस बनई बनावा, बहुरे की पुण्यस बनई बनावा। अब कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा कि भगवान फिर पालने में जाएंगे, इनको हम छू लेंगे। शेषनाग ने आकर के पीछे से अपने 100 फणों को फैला करके इतना बड़ा छाता लगा दिया कि एक बूंदी भी नीचे भगवान पर नहीं आ रही है। वसुदेव जी चले जा रहे हैं, जमुना जी को पार किया और जमुना जी को पार करके फिर प्रेरणा मिली कि अब तुम नंद के घर में चले जाओ। वसुदेव जी सीधे नंद के घर उस रात में पहुंच गए और सब प्रकार से उनको सुगमता मिल रही है। वहां जब पहुंचे ऐसे ऐसे दृश्य हुए कि लोग सोचने पर लोग विवश हो जाएंगे। वहां नंद बाबा का दरवाजा खुला पड़ा था। क्या कोई ऐसा भी कभी होता है? लेकिन वो भी दरवाजा खुला। जा करके अंदर देखा तो मैया यशोदा बेसुध सो रही थी और उनकी जो कन्या थी, जो योग माया, वहां पहुंची थी, पीठ की तरफ सो रही थी। क्योंकि अपने यहाँ कोई भी माता अपने बच्चे को पीठ की तरफ नहीं लिटाती है, अपने सामने लिटाती है। और देवकी यशोदा माता को ये पता ही नहीं है और उनकी योगमाया जो कन्या बनी थी पीछे लेटी है। वसुदेव जी पहुंच गए, उस लल्ले को वहां पर लिटा दिया और उसके बाद उस कन्या को उठा लिया। उनसे मानो कोई कह रहा कान में कि अब ये करो, अब ये करो। वैसा वैसा करते गए। न तो भगवान रास्ते में रोए, न कहीं वो कन्या रोई, न तो भगवान यहाँ कारागार में रोए। और जब यहाँ से भगवान यशोदा के पास रुक गए, लिटा दिया वसुदेव ने, कन्या को लेकर के जब पहुंचे, कन्या रोई नहीं है। जब वहां कारागार में पहुंचते गए तो धीरे धीरे पीछे से फाटक बंद होते गए और दो दो सैनिक जिस फाटक पे थे उठते चले गए, जग गए। और जब वो कन्या देवकी के पास पहुंची, वसुदेव ने जो इनको हाथ में दिया, कन्या ने रोना शुरू कर दिया। इतनी भयानक तरीके से रोना शुरू किया कि जैसे लग रहा संसार जग जाएगा, क्योंकि वो कन्या तो योग माया थी, कोई साधारण कन्या नहीं थी। इतनी भयानक आवाज की सब जो पहरेदार थे, सैनिक थे, वो सब कहने लगे अरे तो बच्चा हुआ, बालक का जन्म हो गया। जाकर के कंस को बताया। उस कन्या को जो ही हाथ में लिया, बड़ी जोर से रुदन शुरू कर दिया और उसके बाद सभी पहरेदारों में जाकर के भगवान
की कृपा से, इच्छा से सबको पता चल गया कि कोई बच्चे का जन्म हुआ है। कंस को बताया, अरे महाराज जल्दी उठिए, वो आपका जो 8वें नंबर का पुत्र जो कहा था उसका जन्म हो गया है। रोने की आवाज आई है। कंस भी भागते भागते आया और जब जाकर के देखा तो वहां कन्या थी। उसने कहा, अरे तो वास्तव में आकाशवाणी झूठी निकल गई, यहाँ तो पुत्र होना था और कन्या का जन्म हो गया। अरे अब हमारा वध कौन करेगा। उस कन्या को पकड़ लिया और पकड़ करके पत्थर पे बड़ी जोर से घुमा करके निर्दयता से पटक दिया। लेकिन ये तो आश्चर्य हुआ, कन्या हाथ से छूट गई और आकाश में चली गई। हंस के बोली, अरे कंस तू मुझे मारने आया है, मैं भगवान की योग माया शक्ति हूँ, मेरा वध कोई नहीं कर सकता है। और जा, मैं फिर से तुझे चेताए देती हूँ, घोषणा करती हूँ कि तुझे मारने वाला गोकुल में पहुंच चुका है और तेरा वध निश्चित है। कंस अवाक रह गया। वो कन्या देवी स्वरूप में आकर के और विंध्याचल पर्वत पे चली गई। नंद गोप गृहे जाता विंध्याचल निवासिनी। माता जी ने दुर्गा सप्तशती में बताया है कि मेरा विंध्य पर्वत पर निवास है और मेरा जन्म नंद गोप के यहाँ हुआ था। इस प्रकार से आज कंस का ये मनोरथ भी अधूरा रह गया। और सुबह जब सब लोग उठे तो नंद बाबा ने क्या कहा, अरे तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आज तो दरवाजे खुले रह गए थे। दौड़ के दरवाजा बंद किया, देखा देखे घर में कुछ बचा के सब चोर ले गए। घर में देखा तो यशोदा मैया के पास एक बच्चा लेटा था। अरे जगाया, उठो देखो बच्चे का जन्म हुआ है। यशोदा मैया ने बच्चे को देखा, इतना सुंदर बालक देख करके गले से लगा लिया और पूरे नगर में उत्सव मनाया जाने लगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आज के आनंद की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। जितने नगरवासी गोकुल के थे सब जब सुने कि यशोदा मैया को बहुत सुंदर लल्ला जन्म हुआ है, दौड़ दौड़ करके आने लगे। दरवाजे पर भीड़ लग गई, आने जाने वालों में बड़ी होड़ लग गई। जो जाता वो निकल के नहीं आता कि बच्चे को थोड़ा और देख ले। और सब लोगों ने यशोदा मैया से कहा, यशोदा तूने लल्ला जायो रे हो, 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 यशोदा तूने लल्ला जाए हो। भगवान के जन्म के समय गोकुल में सभी लोग नाचने लगे। बताते हैं जो लोग भगवान के जन्मोत्सव में नहीं नाचते हैं उनको 84 लाख के चक्कर में नाचना पड़ता है। इसलिए भगवान के जन्मोत्सव में जो नाचते हैं 84 लाख के चक्कर में नहीं नाचते हैं। इसलिए सभी लोग नृत्य करो, उत्सव मनाओ, भगवान का जन्म हुआ है। यशोदा तूने लल्ला जायो रे हो, 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 यशोदा तूने। सभी लोग नाचिए, नहीं तो 84 लाख के चक्कर में नाचना पड़ेगा। भगवान का जन्मोत्सव है, खूब नृत्य करो, खूब गाओ, खूब झूमो, उत्सव मनाओ, आनंद मनाओ, खूब बधाइयां लुटाओ। यशोदा तूने लल्ला जायो रे हो, यशोदा तूने लल्ला जायो रे, यशोदा तूने लल्ला जायो रे, यशोदा तूने लल्ला जायो रे हो, यशोदा तूने जायो रे हो। हम गोपियां सब द्वार खड़ी है, हम गोपियां सब द्वार खड़ी है, हम गोपियां सब द्वार
गोपियाँ सब द्वार खड़ी हैं, लेकर हाथ बधायो यशोदा तुझे लल्ला जायो रे हो यशोदा तुझे लल्ला जायो रे हो यशोदा तुझे लल्ला जायो रे यशोदा तुझे लल्ला जायो रे यशोदा तूने लल्ला जायो रे यशोदा तुझे लल्ला जायो रे हम यशोदा सखिया सब द्वार खड़ी हैं हम सखिया सब द्वार खड़ी हैं, लेकर हाथ बधायो यशोदा तूने लल्ला जायो रे हो यशोदा तुझे लल्ला जायो है यशोदा तुझे लल्ला जायो है। हम सबकी अरदास यही है हम सबकी अरदास यही है, हम सबकी अरदास यही है हम सबकी अरदास यही है, दर्शन की अभिलाष लगी है दर्शन की अभिलाष लगी है, ओ लल्ला मोहि दिखाओ हाँ लल्ला मोह दिखाओ यशोदा तूने लल्ला जायो रे हो यशोदा तुझे लल्ला जायो रे हो यशोदा तुझे लल्ला जायो रे हो यशोदा तुझे लल्ला जायो जायो रे हो यशोदा ब्रजमंडल में धूम मची है ब्रजमंडल में धूम मची है, गलियां देखो खूब सजी है गलियां देखो खूब सजी है, तुम भी नाचो गाओ हाँ तुम भी नाचो गाओ यशोदा तुझे लल्ला जायो रे हो यशोदा तुझे लल्ला जायो रे हो यशोदा तुझे लल्ला हम जायो रे। सखिया सब द्वार खड़ी है हम सखिया सब द्वार खड़ी हैं, हम सखिया सब द्वार खड़ी हम है सखिया सब द्वार खड़ी हैं, लेकर हाथ बधायो यशोदा तुझे लल्ला जायो रे हो यशोदा तुझे लल्ला जो जहाँ खड़ा है वहीं पर एक राउंड जरूर नृत्य कर ले, नहीं तो भगवान के जन्म में नहीं नाचोगे तो 84 लाख में नाचना पड़ेगा। इसलिए भगवान का उत्सव मनाओ, बड़े सौभाग्य का दिवस है। यशोदा तुम्हें लल्ला जायो रे हो यशोदा तुझे लल्ला जायो रे हो यशोदा तुझे लल्ला जायो रे हो यशोदा तुम्हें लल्ला जायो रे हो यशोदा तुम्हें जायो है।
ब्रज में बाजे बधैया, ब्रज में बाजे बधैया, जन्म लियो श्री कृष्ण कन्हैया। ब्रज में बाजे बधैया, जन्म लियो श्री कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। बाल बाल सब दौड़े आए, बाल बाल सब दौड़े आए, नंद बाबा को खबर सुनाए। नंद बाबा को खबर सुनाए, नंद बाबा ने खोले खजाने, नंद बाबा ने खोले खजाने, हीरे मोती लगे लुटाने। ब्रज में बाजे हैं बधैया, जन्म लियो श्री कृष्ण कन्हैया। जन्म लियो है। बोल कृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। जैसे तारो बिच चंदा भजर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। बाल मुकुंदा भजो भजो रे मन गोविंदा। ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है। राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है। राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है। जैसे चकोरी बिच चंदा भजर मन गोविंदा। नटवर वर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब ग्वालन में दाऊ जी बड़े हैं, सब ग्वालन में दाऊ जी बड़े हैं। सब ग्वालन में दाऊ जी बड़े
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है बोल गोविंद भगवान की जो पति पत्नी आए हैं वो तो कम से कम एक साथ खड़े होकर नृत्य करें भगवान के उत्सव में। ये अवसर बार बार नहीं आता है। कहते हैं कि जहाँ पे भगवान का उत्सव होता है वहाँ पर समस्त तीर्थ उपस्थित होते हैं। जय दिन राम जन्म श्रुति गावै तीर्थ सकल तहाँ चली आवै। जय दिन राम जन्म श्री जावै नाचो गाओ उत्सव मनाओ भगवान का जन्म हुआ है। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। जोड़े से भगवान के उत्सव में नृत्य करिए आप लोग। ये बहुत बड़ा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है आपको। नाचिए नाचिए गाइए। जय हो नंद के लाला को जय हो नंद के लाला की जय हो नटवर नागर नंदा मधुर मन गोविंदा 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 तो ही बाल मुकुंदा भजर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा मधुर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा मधुर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा मधुर मन गोविंदा बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो बोलिए कन्हैया लाल की जय हो हाँ भैया नृत्य कर लीजिए आप लोग जोड़े से। बड़ा ही शुभ अवसर है इस जगह पर। बार बार ऐसा अवसर नहीं आता। आप लोग शर्माइए नहीं तो 84 में भटकना पड़ेगा। यहाँ की शर्म आगे के लिए बहुत बड़ी कठिन हो जाएगी। आप लोग नाचिए। नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा मधुर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा मधुर मन गोविंदा गोविंदा हो गोविंदा गोविंदा हो गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा मधुर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा मधुर मन गोविंदा कोई बाल मुकुंदा भजोर मन गोविंदा कोई बाल मुकुंदा मधुर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। नाचिए नाचिए भगवान का उत्सव मनाइए। बड़ी भारी से अवसर मिला है गोविंदा गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय भगवान का उत्सव मनाओ
नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तोई नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद